हेलो स्टूडेंट्स, आइए जल्दी से हम इंटरव्यू प्रॉब्लम लिस्ट का एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ले लेते हैं, जो कि फिर से हमारा क्या है, अरे बेस्ड है। आइए जल्दी से, आप जैसे कि हमारे स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मैंने एक क्वेश्चन ओपन किया हुआ है जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू अरेज। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पर लास्ट टाइम हमारा, जैसे हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया था, तो हमारे एक स्टूडेंट की क्यूरी थी कि भाई सर, अगर आप हमें 2-3 अप्रोच बताते हो और उसमें से पहला अप्रोच जो होता है वो अगर होता है ब्रूट फोर्स और आगे के होते हैं ऑप्टिमाइज, तो हमें क्या सिर्फ ऑप्टिमाइज अप्रोच कोड करने चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगर आपको बहुत अच्छे से, यानी कि आपको प्रो कोडर बनना है और एक एकदम एडवांस लेवल तक आपको कोड करना है, ठीक है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, सभी अप्रोच कोड करके देखने पड़ेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा कि अगर मैंने आपको किसी क्वेश्चन के 3 अप्रोच बताए हैं, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, तीनों को कोड कीजिए। ठीक है, कि पहला अप्रोच हमारा बिग ऑफ एन स्क्वायर, यानी कि ज्यादा टाइम लेता है, मींस पॉलिनोमियल टाइम लेता है। सेकंड अप्रोच आपका एन लॉग एन टाइम लेता है और थर्ड अप्रोच टाइम लेता है एन। तो भाई ठीक है, ऑब्वियस बात है कि जो हमारा लीनियर टाइम बिग ऑफ एन टाइम ले रहा है वो बेटर हुआ। ठीक है, पर एज अ स्टूडेंट, एज अ लर्नर, आपको क्या करना है, सभी अप्रोच कोड करके देखने हैं। आइए जल्दी से मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। ठीक है, और मैं आपको इस क्लास में ये भी बताने वाला हूं कि व्हाट इज एज केसेस, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, इंट मीन क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। आई होप कि इसमें शायद उसका यूज करना पड़े। ठीक है, हाँ, और एक बात की देखिए, चलिए पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में थोड़ा सा और समराइज करके देता हूं कि आपने करना क्या है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन का नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू अरेज। देखते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, यू हैव बीन गिवन इन टू इंटीजर अरेज। ठीक है, ARR1, ARR2 और N और M क्या है रेस्पेक्टिवली, उसकी साइज है। ठीक है, 2 अरे दिए गए हैं, सपोज एक N साइज का है और एक क्या है, M साइज का। यू नीड टू प्रिंट देयर इंटरसेक्शन, यानी हमें उन दोनों का इंटरसेक्शन प्रिंट करना है। आइए देखते हैं कि इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है। देखिए, इंटरसेक्शन का ऑब्वियस मीनिंग तो हमें पता है। ठीक है, एन इंटरसेक्शन फॉर दिस प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड व्हेन बोथ ऑफ द टू अरेज, ठीक है, कंटेन अ पर्टिकुलर वैल्यू टू पुट इन द अदर वर्ड्स वेयर अ कॉमन वैल्यू इन द एग्जिस्ट इन द बोथ द अरेज। अच्छा, देखिए बहुत सिंपल मीनिंग है। अगर कोई सेम वैल्यू दोनों अरे में प्रेजेंट है, ठीक है, पहले अरे में भी है वो इंटीजर नंबर, सेकंड अरे में भी वो है, तो वो क्या हुआ, इंटरसेक्शन। देखिए, इंटरसेक्शन की डेफिनेशन भी यही होती है और वही हमें करना है। नोट क्या है, इनपुट अरे लिस्ट कैन कंटेन डुप्लीकेट एलिमेंट्स, यानी कि सेम एलिमेंट्स भी आ सकते हैं। यानी कि पहले अरे में 3 3 3 3 बार भी आ सकता है, 3 5 टाइम्स भी आ सकता है, यानी कि डुप्लीकेट एलिमेंट्स रहेंगे दोनों अरेज में। अच्छी बात है, क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा उतना सॉल्व करने में मजा आनी चाहिए। ठीक है, द इंटरसेक्शन एलिमेंट्स प्रिंटेड विल बी, अच्छा, द ऑर्डर अपीयर इन द फर्स्ट अरे लिस्ट। अच्छा, यानी कि आपको जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स है वो जो प्रिंट करना है ना, वो किस ऑर्डर में प्रिंट करना है, जिस ऑर्डर में वो पहले अरे में मेंशन है। देखिए, द इंटरसेक्शन एलिमेंट्स प्रिंटेड वुड बी इन द ऑर्डर दे अपीयर इन द फर्स्ट अरे लिस्ट ARR1, यानी कि पहले अरे के ऑर्डर में। बताता हूं मैं क्वेश्चन से क्या होता है। आइए डिटेल एक्सप्लेनेशन पे क्लिक कर देते हैं। इनपुट फॉर्मेट T, यानी कि टेस्ट केसेस है। फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस क्वेरी कंटेन n रिप्रेजेंटिंग द साइज ऑफ फर्स्ट अरे। अच्छा, फिर ये n एलिमेंट्स, देखिए ये पहले अरे की साइज n, तो ये n एलिमेंट्स हमारे। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद सेकंड अरे की साइज क्या, m, तो फिर ये m एलिमेंट्स दिए रहेंगे। देखिए, यानी कि पहले n दिया हुआ है, फिर n एलिमेंट्स, फिर m दिया हुआ है, फिर m एलिमेंट्स, यानी दोनों अरे की एक एक करके साइज दी हुई है और फिर दोनों अरे के एलिमेंट्स दिए हुए हैं। आउटपुट फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द इंटरसेक्शन एलिमेंट्स इन अ रो, क्या है, सेपरेटेड बाय अ सिंगल स्पेस। अच्छा, यानी कि हमें आउटपुट में प्रिंट करवाना है इस बार, क्या, फॉर ईच टेस्ट केस प्रिंट द इंटरसेक्शन एलिमेंट्स इन अ रो, ठीक है, सेपरेटेड बाय सिंगल स्पेस। देखिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो होती है ना बेटा, वो जैसे इन्होंने बोला है, जिस फॉर्मेट में इन्होंने बोला है वैसे ही होती है, कोई डेकोरेशन की आवश्यकता होती नहीं है। जैसे कि इन्होंने बोला कि जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स है उनको प्रिंट कीजिए, वो भी उनके 2 एलिमेंट्स के बीच में एक स्पेस होनी चाहिए, तो हम सिर्फ उतना ही लिखेंगे यहाँ पे जितना हमें प्रिंट करवाना है इफेक्टिवली। हम ऐसा उसको डेकोरेट नहीं करेंगे। व्हाट इट मींस, हाँ ठीक है भाई, इंटरसेक्शन एलिमेंट हम जैसे सी आउट में लिखते हैं बेसिक कोडिंग में कि हाँ इंटरसेक्शन एलिमेंट्स आर, और उसके बाद लगाएंगे हम एक बैकस्लैश n न्यू लाइन और फिर प्रिंट करेंगे। इतना सब तामझाम करना नहीं होता, जो फॉर्मेट इन्होंने दिया है उसी फॉर्मेट में हमें प्रिंट करवाने होते हैं। ठीक है, आउटपुट फॉर एवरी टेस्ट केस विल बी प्रिंटेड इन अ सेपरेट लाइन। अच्छा, नेक्स्ट टेस्ट केस का आउटपुट नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए और एक टेस्ट केस का आउटपुट 2 स्पेसेस के फॉर्म में हमें इंटीजर्स प्रिंट करवाने हैं। 100 टेस्ट केस आ सकते हैं मैक्सिमम, n और m की साइज 10 टू द पावर 3। ओके, देखिए ये सैंपल इनपुट 2 टेस्ट केस। अब देखिए ये पहले टेस्ट केस का इनपुट हुआ, ठीक है, क्या ये हमारा n हो गया, n इक्वल टू 6, तो देखिए 6 एलिमेंट्स है, और ये m इक्वल टू 4 हो गया, तो देखिए ये 4 एलिमेंट है। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, मुझे लगता है देखिए ये 2 कॉमन है, हाँ देखिए ये आंसर आया 2, और ये 4 और ये 3। देखिए इसमें मुझे ये जो पहला अरे है, देखिए हाँ 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, हाँ
और 3 दोनों में है। हाँ, अच्छा देखिए यहाँ पे ये जो आउटपुट आया हुआ है ना ये 2 4 3, तो देखिए ये 2 4 3 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अरे है, यानी कि 2 4 3 का जो सीक्वेंस है ना ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अरे। देखिए 2 पहले आया हुआ है, फिर 4 आया हुआ है, फिर 3। देखिए सेकंड अरे में क्या है, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। तो बेटा ये हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको जो इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट प्रिंट करवाने हैं वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अरे लिस्ट, यानी कि पहले अरे में जिस सीक्वेंस में है ना वो प्रेजेंट, उस सीक्वेंस में आपको प्रिंट करवाने हैं। देखिए ये प्रिंट करवाने का भी जो तरीका है वो भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। देखना तो हमें आगे चल के एज केसेस भी पड़ता है, मैं आपको एज केसेस भी क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। हाँ देखिए मुझे ये एज केस ही लग रहा है। देखिए क्या है, ये सेकंड टेस्ट केस का इनपुट है क्या, ये 4 लाइन्स, देखिए 2 एलिमेंट 10 10। अब इसमें क्या है भाई, यहाँ पे नीचे क्या आया, एक 10 आया। अच्छा तो चलिए मुझे बताइए यहाँ पे ये 10 एक बार है दोनों में, ठीक है, तो ये 10 आया। मुझे बताइए 10 फिर से है फर्स्ट अरे में, पर सेकंड अरे में फिर से 10 है क्या, नहीं। तो बेटा आउटपुट में क्या आना चाहिए, एक ही 10 आना चाहिए। आई होप कि आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे भी वही मीनिंग है कि इन दोनों अरे में ये 2 6 1 2 1 2 3 4 2 में 2 1 2 कॉमन है। देखिए 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे भी 2 बार है 2, तो 2 बार प्रिंट हुआ। अच्छा देखिए 10 यहाँ पे 2 बार था, यहाँ पे 1 बार था, तो प्रिंट एक ही बार हुआ। बेटा सीधी बात है, इंटरसेक्शन यानी कि वो दोनों अरेज में कॉमन एलिमेंट, ठीक है। चलिए हमें तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, अब करना क्या है, देखिए ये वॉइड। अब ये मेथड का रिटर्न टाइप इसका वॉइड इसलिए भी है क्योंकि हमें क्या करवाने हैं, वो एलिमेंट्स प्रिंट करवाने हैं। देखिए टेस्ट केस का प्रोविजन आपको करना नहीं है, टेस्ट केस का प्रोविजन इन्होंने ड्राइवर्स कोड में किया होगा। हमें सिर्फ क्या करना है देखिए इन सबको हमें कोड करना है, ठीक है। यानी कि देखिए मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूं कि ये क्या है। हाँ देखिए वॉइड इंटरसेक्शन, और यहाँ पे क्या है भाई, इनपुट 1 इनपुट 2, और नहीं मुझे ये क्वेश्चन थोड़ा बरोबर नहीं लग रहा है, एक काम करते हैं इसको। हाँ देखिए ये थोड़ा सा हमारा स्क्रीन हमें थोड़ी सी इधर करनी पड़ेगी। हाँ देखिए बाप रे बाप बहुत बड़ा इनपुट दे दिया इन्होंने, ठीक है, इतना बड़ा इनपुट हमें नहीं चाहिए। हम एक काम करते हैं, इनके जो नाम है उनको चेंज कर देते हैं। इसको नाम कर देते हैं A1। A1 कौन हुआ भाई, पहला अरे, ठीक है। अच्छा ये देखिए हम इन नाम को चेंज कर सकते हैं, वैसे भी ये क्या है हमारे पैरामीटर्स है। पैरामीटर में इसको कर देता हूँ A2। A2 कौन है, सेकेंड अरे। अच्छा ये साइज 1, साइज 1 कौन है भाई, पहली वाली साइज नहीं चाहिए हमें, हम इसकी जगह क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जगह क्या ले लेते हैं, साइज 2। साइज 2 की जगह हम क्या ले लेते हैं भाई, m ले लेते हैं। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब कि ये पहला अरे जो है वो m साइज का है, सेकंड अरे जो है वो m साइज का है। हमने अरे का नाम A1 कर दिया, A2 कर दिया, इन्होंने हमें दिया था इनपुट 1 इनपुट 2। इतना बड़ा नाम की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब ये पूरा विजिबल नहीं है क्योंकि ये स्क्रीन हमारा क्या है, देखिए ये हमें थोड़ा सा इधर लेना पड़ेगा। हाँ आई होप कि अब आपको विजिबल है। चलिए यहाँ पे कोड करना है। कोड करने के पहले मैं आपको क्या कर देता हूँ, अप्रोच बता देता हूँ कि हम क्या अप्रोच फॉलो करने वाले हैं। देखिए भी बहुत सिंपल है। बहुत सारे बच्चों का बोलना था कि हमें सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं पर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तो बेटा इसका कोई ये नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपने वीडियो की स्पीड क्या कर दीजिए, 1.5 कर दीजिए, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू यानी कि सभी के हिसाब से हमें करना चलना पड़ता है। किसी को स्लो चाहिए, किसी को फास्ट चाहिए। आपको फास्ट चाहिए आप हमें 1.2 पे या फिर 1.5 पे या फिर 1.25 या फिर आप 1.75 या 2 पे भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए आइए जल्दी से मैं आपको क्या कर देता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन का ही हमें दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए लीजिए जल्दी से। मैंने लिया कि n इक्वल्स टू कितना 3, ठीक है। n इक्वल्स टू 3 ले लिया हमने, 3 एलिमेंट भाई, हमने लिया 5, हमने लिया 7, हमने लिया 9, ठीक है। हमने ले लिया यहाँ पे क्या भाई n इक्वल्स टू कितना है, n इक्वल्स टू ले लेते हैं हम 5, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसको, 1 2 3, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 एलिमेंट और 4 5, ठीक है। हमने ले लिया यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 11, ठीक है। चलिए अप्रोच क्या होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, इंटरसेक्शन करना है भाई। पहले अरे का पहला एलिमेंट कौन है, 5, थोड़ा सा अच्छे से लिखिए आप इसको, ठीक है। हाँ 5। अब मैं क्या करूंगा, ये पहले एलिमेंट के लिए मैं पूरा अरे ट्रेवर्स करूंगा और मैं देखूंगा कि यहाँ पे 5 है कि नहीं है, ठीक है। जल्दी बताइए 5 है यहाँ पे, नहीं नहीं, यस मुझे 5 मिल गया, तो मैं 5 को क्या करवा दूंगा, प्रिंट, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है भाई, सेकंड एलिमेंट 7, फिर से मैं सेकंड अरे क्या करूंगा, इस 7 के लिए पूरा ट्रेवर्स करूंगा। जल्दी बताइए 7 है यहाँ पे, नहीं, 7 है यहाँ पे, नहीं, 7 है यहाँ पे, नहीं, 7 है यहाँ पे, हाँ है, 7 को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन है फर्स्ट अरे में, 9। अब 9 के लिए भी हम सेकंड अरे क्या करेंगे, पूरा ट्रेवर्स करेंगे। जल्दी बताइए 9 है यहाँ पे, नहीं, 9 है यहाँ पे, नहीं,
यहाँ पे है नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम इस 9 को क्या करने वाले हैं, प्रिंट नहीं करने वाले हैं। और इन दो अरेज का, ठीक, सॉरी ये m होना चाहिए था, n इक्वल टू 3 m इक्वल टू 5, ठीक है, ये पहला अरे और ये सेकंड अरे, ठीक है। देखिए इनके नाम हमारे इनपुट 1 इनपुट 2 और साइज 1 साइज 2 थे, मैंने उनको ये कर दिया है, चेंज कर दिया है, सो दैट हमें कोड करना आसान हो जाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इतना तो आप कर ही लोगे आप, ठीक है। तो चलिए इसका आउटपुट क्या आया, दिस 5 और 7। पर मुझे बताइए क्या ये अप्रोच जो है, देखिए ये अप्रोच जो हमारा ये ब्रूट फोर्स है, क्या करना है, पहले एलिमेंट का पहले अरे का एक एलिमेंट उठाना है, सेकंड अरे में उसको चेक करना है, अगर वो मिल जाता है तो हमें उसको प्रिंट कर देना है। नेक्स्ट पहले अरे का सेकंड एलिमेंट उठाना है, फिर से पूरा सेकंड अरे ट्रेवर्स करना है, अगर हमें वो एलिमेंट मिल जाता है, ठीक है, सेकंड अरे में, तो आप उसको प्रिंट करवा दीजिए। मैं समझता हूँ ये बहुत ही सिंपल और ब्रूट फोर्स अप्रोच है। इसके आगे के अप्रोच भी हम क्या करेंगे, इन फ्यूचर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात बताएंगे भी और इंप्लीमेंट भी करके देंगे, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए, पर आपको ब्रूट फोर्स वाले भी इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम एक थोड़ा सा एज केस डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज द एज केस हियर। चलिए मैं एक क्या कर देता हूं, सैंपल इनपुट ले लेता हूं जिसकी अरेंजमेंट में थोड़ी सी अलग ले लेता हूं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पे n इक्वल्स टू हमने ले लिया 4, ठीक है, m इक्वल्स टू ले लिया मैंने 5, ठीक है, और ये जो 4 एलिमेंट्स है ना बेटा, ये मैंने ले लिया 10, ये ले लिया मैंने 20, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने फिर से 10 और यहाँ पे ले लिया मैंने 30, ठीक है। और ये हमारा जो 5 एलिमेंट्स है, ये 5 एलिमेंट्स में हमने क्या किया, यहाँ पे लिया हमने 40, यहाँ पे हमने ले लिया 50, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया 60, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया 10 और यहाँ पे हमने क्या ले लिया फिर से 80। चलिए कोई बात नहीं, ये 10 को उठाया हमने और हमने क्या किया, इस अरे में चेक किया, जल्दी बताइए 10 है नहीं, 10 है नहीं, 10 है नहीं, 10 है, हाँ ये 10 लिखा हुआ है, आप इसको ये कीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से लिखिएगा, हाँ ये मैं फिर से लिख देता हूँ 10, हाँ जल्दी बताइए ये पहले एलिमेंट, ये जो पहला एलिमेंट है सेकंड अरे में अवेलेबल है, हाँ है, मैंने इस 10 को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट 20, मैंने चेक किया, मुझे बताइए 20 है कहीं पे भी नहीं, छोड़ देंगे, 20 को प्रिंट नहीं करेंगे। अगेन 10 आया, अगेन 10 को मैंने क्या किया, स्टार्टिंग से लास्ट तक मैंने क्या किया, फिर से ट्रेवर्स किया सेकंड अरे और मैंने देखा 10 है नहीं नहीं नहीं, यस यहाँ पे मिल गया, तो मैंने 10 क्या करवा दिया, फिर से प्रिंट करवा दिया, क्योंकि हमने जो अभी अप्रोच डिस्कस किया उसमें तो हम ऐसा ही कर रहे थे, पहले अरे का हर एक एलिमेंट ले रहे थे, सेकंड अरे को ट्रेवर्स करके चेक कर रहे थे, अगर मिल जाता है तो हम क्या कर दे रहे थे, उसको प्रिंट कर दे रहे थे। पर मुझे बताइए इस तरीके का कोई एज केस आ गया, यानी कि भाई पहले अरे में हमारे 2 एलिमेंट्स है, ठीक है, सेम, यानी ये 10 यहाँ पे 2 बार है, पर सेकंड अरे में वो क्या है, 1 बार है। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, तो बेटा आउटपुट आना चाहिए एक ही बार, यानी कि इस एज केस का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन करना पड़ेगा कि एक 10 प्रिंट होना चाहिए, 2 10 प्रिंट नहीं होने चाहिए। मैंने जो आपको अभी अप्रोच एक्सप्लेन किया है बेटा, उसमें तो ये 2 10 प्रिंट हो जाएंगे। जल्दी बताइए, आई होप आप समझ गए होंगे बहुत सारे बच्चे कि मैं क्या बोलना चाहता हूं यहाँ पे। तो बेटा फिर बहुत सारे बच्चे ये भी समझ गए होंगे कि इसका प्रोविजन क्या है। तो बेटा इसका सबसे सही अप्रोच ये है या प्रोविजन ये है कि देखिए क्या प्रोविजन है कि जब मैं ये 10 को सेकंड अरे में चेक कर रहा हूं और 10 मुझे यहाँ पे मिल गया, तो आप इस 10 को क्या कीजिए, इस 10 को, जैसे ये 10 मुझे यहाँ पे मिल गया तो इस 10 को क्या कर दीजिए आप, माइनस इंफिनिटी। अब देखिए मैंने आपको बताया था लास्ट क्लासेस में भी शायद से कि ये माइनस इंफिनिटी हम उसको बोलते हैं कि एक सबसे छोटा निगेटिव नंबर, पर हम माइनस इंफिनिटी नहीं, वहां पे हम क्या ले लेते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा बरोबर नहीं हो रहा है, लिखा नहीं जा रहा मेरे से, हाँ इंट मीन। अब ये इंट मीन हमारा कैपिटल में लिखना होता है। अब ये इंट मीन का मतलब क्या होता है, इंट मीन का मतलब होता है छोटे से छोटी ऐसी वैल्यू जो हमारा क्या कर सके, इंटीजर वेरिएबल स्टोर कर सकता है, यानी कि हमारा एक इंटीजर वेरिएबल जो सबसे छोटी वैल्यू स्टोर कर सकता है वो हम रिप्लेस कर देंगे। तो देखिए हम कोडिंग करते समय इंट मीन लिखेंगे, पर हम उसको एज्यूम क्या करते हैं भाई, थ्योरेटिकली हम उसको एज्यूम करते हैं कि माइनस इंफिनिटी। तो देखिए करना क्या है, अब ये मैंने 10 लिया, सेकंड अरे में ट्रेवर्स किया, 10 मिल गया, तो वो 10 मुझे प्रिंट तो करवाना है, प्रिंट करवाने के साथ साथ उससे मुझे सेकंड अरे में रिप्लेस भी करना है। कैसे रिप्लेस करना है, माइनस इंफिनिटी से। अब देखिए इसका एडवांटेज क्या, अब मुझे बताइए सेकंड एलिमेंट 20, जल्दी बताइए 20 है यहाँ पे नहीं, तो वो तो प्रिंट होने नहीं वाला है। अब बताइए ये सेकंड 10, अरे भाई ये जो सेकंड टाइम 10 आया पहले अरे में, इसको मैं पूरे अरे में क्या कर रहा हूँ, ट्रेवर्स कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। तो देखिए ये 10 कंपेयर होगा 40 से, 50 से, 60 से, माइनस इंफिनिटी से। भाई क्या ये 10 से कंपेयर हो रहा है, अब नहीं। इसका मतलब क्या है, अब ये 10 रिपीटेडली प्रिंट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये 10 कंपेयर हुआ माइनस इंफिनिटी से, फिर ये 10 कंपेयर हुआ कैसे हमारा
80 से। आई होप आप समझ रहे हो कि ये सेकंड 10 प्रिंट होने वाला नहीं है। तो फाइनली हम क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं भाई, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। पहले अरे का एक एलिमेंट उठाइए, सेकंड अरे को क्या कीजिए, ट्रैवर्स कीजिए। अगर मुझे मैच मिल जाता है तो उस एलिमेंट को आप प्रिंट तो कीजिए, पर सेकंड अरे में आप उस एलिमेंट को क्या कर दीजिए भाई, माइनस इंफिनिटी से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे एज केसेस के लिए नीडेड है। ठीक है, क्यों ऐसा मुझे बताइए। पहले अरे में अगर कोई एलिमेंट अगर 4 बार आता है और सेकंड अरे में वो एलिमेंट 3 बार आता है, तो बेटा वो 3 बार ही प्रिंट होना चाहिए, 4 बार प्रिंट होना नहीं चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, ये किया हुआ है। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ये। इसको आप अच्छे से क्या कीजिए, अपने बुक में नोट कर लीजिए। और ड्राई रन का भी बहुत अपना महत्व होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ड्राई रन क्यों करना चाहिए, उससे एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ इसको, और जल्दी से क्या कर देता हूँ, मैं आपके लिए ये इंप्लीमेंट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे बताइए इंप्लीमेंट करना यानी करना क्या है भाई, 2 फॉर लूप लगाने हैं। ठीक है, 2 फॉर लूप लगा लेते हैं हम। एक इंटीजर i इक्वल्स टू 0, कैसे लगाने हैं भाई, पूरा। ठीक है, i इक्वल्स टू 0, i लेस देन n। देखिए पहले अरे की साइज मैंने क्या ले ली है, n ले ली है। देखिए यहाँ पे साइज 1 था पर हमने उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आए तो हमें क्या करना है, सेकंड फॉर लूप लेना है। सेकंड फॉर लूप ले लिया मैंने, इंट j इक्वल्स टू 0। देखिए सेकंड फॉर लूप भी मुझे जो करना है, सेकंड अरे पूरा ट्रैवर्स करना है हर बार, यानी 0 से लेके लास्ट तक। तो फिर मैंने ले लिया यहाँ पे j लेस देन m, क्योंकि मैंने साइज 2 को रिप्लेस कर दिया है m से। ठीक है, और ये क्या, j प्लस प्लस। ठीक है, और हमें इसके अंदर करना क्या है। ठीक है, एक काम करते हैं, कर्ली ब्रेस लगा देते हैं, सो दैट आपको समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, और इसमें हम करते क्या है, इसमें हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं भाई, पहले अरे का एलिमेंट। भाई पहले अरे का एलिमेंट, तो मैंने पहले अरे को नाम तो क्या दे दिया है भाई, a1। तो मैं पहले अरे का एलिमेंट यानी कि a1 ऑफ i, अगर वो एलिमेंट मुझे क्या हो जाता है, मिल जाता है, कहां पे, सेकंड अरे में। सेकंड अरे का नाम क्या रखा मैंने, a2, इनपुट 2 नाम था, मैंने a2 रखा। ठीक है, a2 पर ये कहां पे, jth इंडेक्स पे, क्योंकि हम सेकंड अरे को ट्रैवर्स कर रहे हैं j से। आई होप आप समझ रहे हो, मैं आपको ट्राई रन भी करके देता हूं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो चलिए, ऐसा होता है तो क्या भाई, पहले अरे का मैंने कोई एलिमेंट लिया अरे 1 का, और मैंने उसको पूरे सेकंड अरे में ट्रैवर्स करके चेक किया, और अगर मुझे उसका मैच मिल जाता है यानी कि इंटरसेक्शन मिल जाता है, तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया वो तो क्या करना है बेटा, प्रिंट करने का काम करना है, यानी कि सी आउट। हाँ, क्या करना है, पहले अरे का एलिमेंट प्रिंट करना है, यानी कि a1 ऑफ i। और मुझे बताइए, मुझे वो प्रिंट करने के बाद करना क्या था, प्रिंट करने के बाद मुझे एक स्पेस देनी थी, तो बेटा हमें ऐसा भी करना पड़ेगा। अब बताइए क्या इतना करना सफिशिएंट है, नहीं। हम तो आपको ये भी बोले थे कि अगर इंटरसेक्शन मिल गया तो आप क्या कीजिए, उसको प्रिंट तो करवाइए, पर सेकंड अरे में उस एलिमेंट को क्या कर दीजिए आप, माइनस ये कीजिए, माइनस इंफिनिटी। तो चलिए देखिए मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे मैं कर देता हूं a2 ऑफ j। अब ये a2 ऑफ j को मैं क्या कर दूंगा, a2 ऑफ j को मैं कर दूंगा इंट मीन। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो, इंट मीन यानी कि माइनस इंफिनिटी समझ लीजिए, ये इंट मीन से। पर मुझे बताइए ये इंट मीन हमारे डिफाइन काय में है, तो वो हमें डिफाइन काय में है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा भाई, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हैश इंक्लूड। क्या हैश इंक्लूड में, सी लिमिट्स। आई होप कि वो अपने आप आ जाए। हाँ, सी लिमिट्स आ रहा है भाई, देखिए ये रिकमेंडेशन दे रहा है हमें। ठीक है, क्योंकि इंट मीन हमारा काय में डिफाइंड है दिस, यानी मैंने कि सेकंड अरे का j इंडेक्स का एलिमेंट क्या कर दिया, इंट मीन। सो दैट हमने क्या किया, जो हमारे जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एलिमेंट्स की, उनके लिए भी प्रोविजन कर दिया। व्हाट इट मींस कि पहले अरे में कोई एलिमेंट 10 बार है, सेकंड अरे में वही सेम एलिमेंट अगर 7 टाइम्स है, तो बेटा वो 7 टाइम्स प्रिंट होना चाहिए, नॉट 10 टाइम्स। ये हमने उसका प्रिकॉशन किया। अच्छा, मैं एक काम कर देता हूं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कोडिंग के लिए मैं यहाँ पे एक ब्रेक लिख देता हूं। क्यों ब्रेक लिख देता हूं, देखिए ये ब्रेक जो है वो हमारे जे वाले लूप को ब्रेक कर देगा। कि जैसे ही मुझे बताइए सेकंड अरे में मुझे एलिमेंट मिल गया, तो बेटा मुझे सेकंड अरे में एलिमेंट मिल गया अगर पहले अरे का, तो मैंने उसको प्रिंट करवाया। हाँ, और फिर मैंने सेकंड अरे में उस एलिमेंट को इंक्रीज किया और मैंने ब्रेक कर दिया। देखिए ये ब्रेक करने से थोड़ा सा टाइम कम लेगा, ज्यादा कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप कि ये कोड हमारा चल जाना चाहिए। मैं इसको पहले रन करता हूं, कोई एरर आई तो एरर सॉल्व करना भी हम आपको सिखाएंगे। चलिए पहले हम इसको रन कर देते हैं, फिर हम इसको ड्राई रन भी करेंगे। चलिए देखते हैं, 10 टेस्ट केसेस है, रन हो रहा है, नेट इंटरनेट स्लो है हमारा। आई होप चल जाना चाहिए। हाँ देखिए भाई, ये सबके सब 10 के 10 टेस्ट केसेस हमारे क्या हो गए, पास हो गए। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सबमिट भी कर सकते हैं।
पर फिलहाल मैं क्या कर देता हूँ, इसको सबमिट ना करके मैं आपको ड्राई रन करके बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे किया क्या है। ठीक है, चलिए, या फिर ये चल कैसे रहा है। छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने लिया n इक्वल्स टू ले लेते हैं हम ले लेते हैं 5। ठीक है, m इक्वल्स टू ले लेते हैं भाई 3। ठीक है, अब ये जो n है यानी कि पहला अरे, ठीक है, ये पहले अरे के हमें क्या लेने पड़ेंगे, एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। हम ले लेते हैं 1 3 5 7 और एक रिपीटेड ले लेते थे तो अच्छा रहता था, ले लेते हैं 3। चलिए, ये पहला अरे। चलो सेकंड अरे क्या है भाई, सेकंड अरे में है हमारा देखिएगा जल्दी से, यहाँ पे हम ले लेते हैं 2 और यहाँ पे ले लेते हैं 3 और यहाँ पे ले लेते हैं 4। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, ये अरे 2। चलिए देखिए, ये मैं आपको ड्राई रन करके दे देता हूँ। ठीक है, ड्राई रन। पहले हमने क्या किया, i = 0 i less than n i plus plus, यानी कि हमने पहले अरे को पूरा ट्रेवर्स करने की कोशिश की और हर एक एलिमेंट के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए हर एक एलिमेंट के लिए हम जे का लूप क्या कर रहा है भाई, ये 1 के लिए हम क्या कर रहे हैं, जे के थ्रू हम सेकंड अरे को पूरा ट्रेवर्स कर रहे हैं। अरे भाई हम करना क्या चाहते हैं, देखिए इधर मुझे बताइए a1 ऑफ i की वैल्यू इनिशियली कितनी है भाई। चलो हम i = 0 के लिए अंदर गए, i = 0 के लिए अंदर गए तो j = भी कितना हो गया, 0 हो गया पहले तो। ठीक है, अंदर आ गए, i तो क्या है भाई हमारा 0। तो मुझे बताइए हम a ऑफ 0 यानी कि ये एलिमेंट a ऑफ 0 में कौन है भाई 1, यानी कि हम इस 1 को इस पूरे सभी एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि देखिए j तो क्या हो जाएगा हमारा, j पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर हमारा 2 होगा, फिर 2 के बाद वो j3 होगा। जैसे ही वो j3 हो गया तो जो बताइए वो ग्रेटर देन ये नहीं हो, इक्वल टू ये नहीं हो गया 3, तो बाहर आ जाएंगे हम। ठीक है, यानी 1 के लिए हमने क्या किया, 1 को कंपेयर किया 2 से, मैच मिला नहीं, 1 को 3 से नहीं, 1 को 4 से बिल्कुल नहीं, यानी कि ये कंडीशन कभी ट्रू होने वाली नहीं है, क्योंकि ये हमारा 1 कभी हमारा 2 3 4 से इक्वल नहीं होने वाला। चलिए कोई बात नहीं, जे का लूप पूरा ट्रेवर्स हो गया, i = 0 के लिए छोड़ दीजिए। अब i की वैल्यू क्या हो गई होंगी, 0 से क्या हो गई होंगी भाई 1 हो गई होंगी। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, i = 1 के लिए j हमारा फिर से चलेगा। कैसे चलेगा, 0 1 2। ठीक है, और 2 के बाद जब वो 3 होगा तब वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा। अब i = 1 पे क्या है भाई 3। अब 3 के लिए इधर चेक हुआ 2, ठीक है नहीं है, इधर चेक हुआ 3 मिल गया। हाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे 3 = 3, यस, तो क्या करो 3 प्रिंट कर दो। अच्छा, 3 प्रिंट करने के बाद एक स्पेस करो। ठीक है, ये स्पेस प्रिंट कर दी और उसके बाद a2 ऑफ j, यानी कि यहाँ पे इस 3 को क्या कर लीजिए आप, -∞ यानी कि इंट मीन से और ब्रेक कर दीजिए। देखिए ब्रेक का मतलब होता है कि अब ये मुझे 3 यहाँ पे मिल गया ना, तो अब इस 4 के साथ इस 3 को कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, और छोड़ दीजिए, जे के लूप को क्या कर दीजिए, ब्रेक कर दीजिए और ऊपर आ जाइए, तो फिर i इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब हमारा i जो हमारा 1 था, अब वो i हो जाएगा 2, यानी कि हम अब क्या करेंगे 5 के लिए जे का लूप ट्रेवर्स करेंगे। 5 कंपेयर होगा 2 से, -∞ से 4 से नहीं मिला, देन 7 कंपेयर होगा 2 से और फिर -∞ से फिर 4 से नहीं मिला, 7 को भी 3। अब देखिए ये जो 3 है हमारा, ये 3 किससे कंपेयर होगा, 2 से होगा, -∞ से होगा और 4 से। मुझे बताइए मैच मिलेगा कभी, बिल्कुल नहीं। और इस प्रकार से ये हमारा क्या करेगा, कोड सक्सेसफुली रन होगा और अब हमारा सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है, हाँ सिर्फ ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, तो वो हम आगे फिर से डिस्कस करेंगे। और इसकी जो ऑप्टिमाइज अप्रोच है, यस इसका भी ऑप्टिमाइज अप्रोच है। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कैसे, बहुत सारे अप्रोचेस है इसके, आप थोड़ा सा सोचिए। जब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा। मैं फिलहाल आपको थोड़ी सी आइडिया दे देता हूँ कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो सेकंड अरे है उसमें बाइनरी सर्च भी कर सकते हो, सोच के देखिए। ठीक है, वो इम्प्लीमेंटेबल अप्रोच नहीं है। और क्या अप्रोच हो सकता है, आप दोनों अरेज को सॉर्ट कर दीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिए, 2 पॉइंटर अप्रोच फॉलो कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ अप्रोच क्या हो सकता है भाई। अभी फोर्थ अप्रोच के लिए बेटा आपको क्या आना चाहिए, हैश मैप्स आना चाहिए, तो वो हम आगे की क्लासेस में सीखने वाले हैं। तो फिलहाल आप इसके फ्यूचर अप्रोच जो है उस पर फोकस मत कीजिए। हाँ इतना है कि मैं आपको इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता देता हूँ। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो आएगी वो आएगी big O of n into m। देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, कैसे आई ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है, n और m क्या है, पहले और दूसरे अरे की रिस्पेक्टिव साइज। ठीक है, जल्दी से क्या कीजिए, आप कोडिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट था, कुछ नहीं समझा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप नीचे हमारा वीडियो के नीचे हमारा नंबर लिस्टेड है, आप उस पर हमें अपने जो भी क्वेरीज है दीजिए। हमारे असिस्टेंट या फिर हमारे टीएस अटेंड करेंगे और एट लास्ट में उसको देख के आपको रिप्लाई करूंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।